नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटोर। बहुत दिनों से मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कोविड के बाद हमें बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं और अब अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगा उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट है गेन वर्क एक्सपीरियंस। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अच्छा है, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, तो क्यों ना आप अपने किसी रिलेटिव के पास, अपने कजन के पास, अंकल के पास जो बिजनेस फील्ड में है, या किसी ऐसे पर्सन के पास जिससे आप इंस्पायर्ड हो और उसके पास जाके काम सीखें। चाहे वो आपको कोई भी सैलरी ना दे, आपको फ्री में काम करने के लिए कहे, तो भी आप वहां पर काम कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं जिनको ये नहीं पता कि चेक कैसे काटना है, ये नहीं पता कि कंपनी कैसे फॉर्म करी जाती है, सेल्स कैसे करी जाती है, मार्केटिंग कैसे करी जाती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना। और अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी, आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल के अंडर ही काम कर पाएंगे। और अगर किसी छोटी कंपनी में आप जाते हो तो हर तरीके का काम आपको करने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सेल्स के बारे में सीखने को मिलेगा, मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा, आपको इनवॉइस कैसे कटता है उसके बारे में सीखने को मिलेगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है। सारी चीजें आपको एक छोटी कंपनी में सीखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पर आपको मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, बहुत से बच्चे आज तरह तरह के कोर्सेज करते हैं, जैसे सीए हो गया या एमबीए हो गया। वहां पर उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, समर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, मतलब उनको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी होती है। जो वो सीख रहे हैं वही सब उनको जाकर किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप में या किसी मॉल में उनको मार्केट में एक्चुअली सीखना है और अप्लाई भी करना है, जिससे कि कोर्स करने के बाद उनको अपना बिजनेस शुरू करने में या किसी के लिए काम करने में बहुत आसानी हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस गेन करना। आप 3 से 5 साल तक का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस इफ यू डोंट हैव द मनी। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार चलानी है तो कार में पेट्रोल होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा ही पैसा बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं, कहीं आप जॉब करेंगे, कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आप साथ में पैसा भी इकट्ठा कर सकते हो। एंड वंस यू स्टार्ट टू एक्यूमुलेट मनी, देन यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन योर बिजनेस। तो पैसा कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में लोग बिना पैसे के, बिना वर्क एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू कर देते हैं और इसीलिए बहुत से स्टार्टअप्स बहुत जल्दी बंद भी हो रहे हैं। IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 90% बिजनेसेस शुरू के 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। इसका मतलब 5 साल के अंदर अंदर वो बिजनेसेस कंप्लीटली फेल हो जाते हैं और इसका मेन कारण है लैक ऑफ इनोवेशन एंड मनी। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए कैश फ्लो को होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप सोचें, आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, कोई फैक्ट्री खरीदनी है, लेबर हायर करनी है, उस सब के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बहुत से लोग जल्दबाजी में बैंक से लोन ले लेते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं और बाद में लोन चुकाते वक्त उनको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बैंकरप्सी फाइल कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है जब किसी काम में आप फेल हो जाते हैं और उसके बाद आपकी मोरल इतनी डाउन हो जाती है कि कई सालों तक आप उस काम को दोबारा करने की कभी नहीं सोचते। तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी काम करें बड़ा सोच समझ कर करें। आज की डेट में लोन बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में। आपको 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का लोन मिल भी जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो लोन आपको चुकाना भी है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपके पास अपना फंड हो, अपनी कुछ कैश फ्लो हो और उससे धीरे धीरे करके आप अपना बिजनेस शुरू करें। एक बार आपका काम चलने लगे, आप ग्रेजुअली लोन भी ले सकते हैं और फिर उस लोन को आप चुका भी सकते हैं। लोन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोन को चुकाना बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कैश फ्लो
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत से बिजनेसेस आज की डेट में नुकसान में भी चल रहे हैं। खास तौर से अगर मैं कोविड के बाद की बात करूं तो लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपटीशन भी है। ऑल्दो वी नीड टू टेक द रिस्क बट वी हैव टू लुक एट द सेफर पॉइंट्स एज वेल। तो थर्ड पॉइंट है, डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस अंटिल यू हैव द डिजायर टू सर्व। यू मस्ट हैव अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अगर आप अपने कस्टमर को वैल्यू ऐड कर सकते हो, अगर आप किसी कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हो, तो ही आप कोई बिजनेस शुरू कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप देखते हैं कोविड-19 की सिचुएशन है और पूरी वर्ल्ड के साइंटिस्ट आज उस एक वैक्सीन को बनाने में लगे हैं जिसकी वजह से हमें इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है। और जो भी देश इस वैक्सीन को बना लेगा वो देश रातों रात अमीर भी बन जाएगा और उसके पास बल्क में ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। सो ये एक सॉल्यूशन है एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम का। सिमिलरली आप देख सकते हैं आपके यहाँ लोकल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है या पर्सनल लेवल पे किसी को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरह की भी कोई इशू है किसी काम को करने में और आप उस काम को करने में उसकी मदद कर सकते हैं। आप कोई सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आज ऑनलाइन खुल गई हैं जो कि एक फोन पर डॉक्टर को अवेलेबल करा सकती है। आपको हाउस होल्ड की कोई सर्विसेज चाहिए हो, आपके घर पे बैठे बैठे आपके बार्बर भी आ सकता है, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वो सब आ सकते हैं। तो आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हो। जिस फील्ड में भी आपको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो, उस फील्ड में आपको फायदा हो सकता है। तो सोचिएगा कहां पर आप फिट हो सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से अपने कस्टमर को या उसकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हो। आज देखिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनकी वजह से आज हमारे काम करने के तरीकों में कितना फर्क आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में इतनी एप्स आ गई हैं, आज आपको कंप्यूटर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अगर मेल चेक करनी है तो आप अपने मोबाइल में मेल चेक कर सकते हो। आपको कोई वीडियो बनानी है तो वो भी आप अपने मोबाइल से बना सकते हो। जैसे ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से ही बना रहा हूँ, ये मेरे लिए कितना कन्वीनियंट हो गया। मैं कहीं पे भी खड़ा होकर ये वीडियो बना सकता हूँ या कहीं पे भी जाकर इजीली कोई फोटो भी कैप्चर कर सकता हूँ। तो इस मोबाइल ने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको देखना है क्या प्रॉब्लम है आपकी सोसाइटी में, आप किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, कोई सॉल्यूशन दे सकते हो। यू हैव टू सेल योरसेल्फ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप जिस फील्ड में जाएंगे वहां पे आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। आपके लिए पूरा समंदर है। जितना ज्यादा आप एक्सपैंड करना चाहते हो या कर सकते हो उतना आप अपने आप को कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस इफ यू डोंट हैव द पेशेंस। कोई भी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं आपको पहले महीने से इनकम होने लगे। हो सकता है आपको कुछ महीने लग जाए या कुछ साल लग जाए। इट्स नॉट लाइक अ जॉब वेयर यू गेट पेड एवरी मंथ। So in business, you have to have patience, immense patience in fact. The true businessman is who has the power to endure pain for a long time. आपको ध्यान रखना है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कि हो सकता है कुछ साल तक आपको आपके बिजनेस में कुछ भी ना कमाने को मिले। इनफैक्ट आप कुछ भी पैसा कमाएं, आपको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़े। आई हैव सीन दैट टुडे एवरीबडी टॉक्स अबाउट द ग्लैमरस साइड ऑफ द बिजनेस एंड नो वन टॉक्स अबाउट द डार्क साइड वेयर यू हैव टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज टुमारो यू हैव टू पे द डेट, यू हैव टू पे द सैलरी, यू हैव टू पे ऑफ योर बिल्स। ये सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आपको अपनी सैलरी लेने से पहले उन लोगों को पैसा देना है जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है या फिर वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं। और सबसे बाद में कहीं जाकर आपको अपने लिए सोचना है। तो ये मत सोचिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले कि पहले दिन से ही आपको कमाई होने लगेगी। आप ये मान के चलिएगा कि शुरू के 5 साल तक आपको अपने लिए कोई पैसा नहीं निकालना है। इनफैक्ट जो भी आपकी इनकम होगी आपको वो सारा पैसा अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं थॉमस एल्वा एडिसन की, 14 साल की उम्र से ही उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था और एक कंपनी भी फॉर्म कर ली थी। फिर कुछ कारण से उनको वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश करी। उन्होंने 10,000 बार कोशिश करी कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना सके। वो फेल होते रहे और फिर से कोशिश करते रहे। उनके अंदर इतने पेशेंस थे और फाइनली जब 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब फाइनली बना लिया, तब उन्होंने कहा दैट आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, इनफैक्ट आई हैव लर्न 10,000 वेज हाउ इलेक्ट्रिक बल्ब कैन नॉट बी मेड। मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बन सकता। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू हैव पेशेंस इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड बिकम सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस। और फाइनली
फिफ्थ पॉइंट है, डू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस until you are passionate about it, you are in love with it. Starting a business is like nurturing a baby. जैसे एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी तरह से अपने बिजनेस को भी आप ग्रेजुअली ग्रो करते हो। और आप अगर अपने बिजनेस में 100% इन्वॉल्व हो, इफ़ यू आर इन लव विद योर बिजनेस, देन देर इज नो लुकिंग बैक। आप जो चाहोगे, जब तक चाहोगे, आप वो सब कर पाओगे। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अपने काम से प्यार है। यू लव वट यू डू। You can be successful in your work if you can stick to your work longer than anybody else in your field. आप जो भी चाहोगे आप वो सब कर सकते हो। मैंने डॉक्टर कलाम के ऊपर एक व्लॉग भी किया है, उसको आप देखिएगा कि किस तरह से डॉक्टर कलाम इतने पैशनेट थे फ्लाइंग के बारे में। जब वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा अपनी लाइफ में। फाइनली वो देश में इतने बड़े साइंटिस्ट बने। आप जानते हैं, आपको पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन यू शुड नो हाउ टू बर्न लाइक अ सन। तो आपको कोई भी बिजनेस करना है, आप इन 5 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखिएगा।